पहली बीवी थी इसकी, वो 2 साल बाद तकरीबन हमारे यानी कि हमसे मुलाकात हुई। तो वो भी ऐसे हुए कि इसने झगड़ा किया, उसको काफ़ी मारा पीटा था मिर्चों वाला। इसने उसे डंडे से वार किए हैं, बेदर्दी से इसने मारा है, बड़े जुल्म से मारा इसने। तो बड़ा 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 जुल्म किया है कि बता नहीं सकता कि कितना इसने जुल्म किया है। मेरी बहन का सर इसने मार मार के वहाँ पे यानी कि इसने बड़ा जुल्म किया इसने। तो अपना निकाहनामा भी साथ लेके आई थी कि अपना दिखाया भी उसने, निकाहनामा भी दिखाया। तो इसने मज़ीद ये क्या किया हुआ है कि जो रजिस्टर्ड था ना निकाहनामा, अपने तल्लक बेस के जैसे भी सिस्टम था कर करा के, तो वहाँ से भी यानी कि रिजेक्ट खारिज करवाया है कि इसका 42 HD TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, इस वक्त कोट गुलाम मोहम्मद जो कि थाना बी डिवीज़न का इलाका है, यहाँ पर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शोहर ने अपनी बीवी और सास दोनों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मेरे साथ कत्ल होने वाली जो हमारी बहन है उसका भाई मौजूद है। इनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इनकी सिस्टर और इनकी वालदा को किस तरह से कत्ल किया, किसने कत्ल किया और ये सारा वाक़या है क्या। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली असदुल्ला। अली भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपकी वालदा और आपकी सिस्टर का कत्ल हो गया है, किसने कत्ल किया और किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया? ये कत्ल जो किया है ये मेरा बहन वही है, नकाश है मेरी सिस्टर की, उसके साथ शादी हुई थी। तो जो मेरी वालदा है और ये हमारे घर पे रहता था, जो है नकाश, ये घर जमाई है। 6 साल से हमारे पास ही रहता है, हमारे साथ ही हमारे साथ ही खाता पीता है, सारा जो भी इसका निज़ाम है ना। 6 साल हो गए थे शादी को। हाँ। आप काम क्या करते हैं? काम कब कोई कुछ भी नहीं, उसने सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं है उसके पास। यानी कि जो आप कमा के घर लेके आते थे उसी पे गुजारा कर रहा है? पे गुजारा किया इसने। मैं करता हूँ, मैं बाहर काम करता हूँ प्रदेश पे, मतलब कि कराची में काम करता हूँ। वहाँ से मैं जो कमाता कराता हूँ, जो भी सिस्टम है वो घर में जो करता था, तो ये मतलब सारा यानी कि इसके ले जाता था। और जो बाजी है मेरी, इसकी शादी हुई थी इसके साथ, नाजिया बीबी, तो वो मतलब वो बच्चे पढ़ाती है, हाफिज़ा है, वो कुरान पाक पढ़ाती है। तो वो कुछ वो कमा रही थी, यानी कि बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा के, और कुछ आप भेजते थे जिससे घर का सर्कट चल रहा था। जो आपका बहनोई है वो अब जल्दी सी बात है आपके घर में रहता था, तो काम क्या करता था? मतलब सारा दिन क्या उसे काम होता था, किस तरह से फिर वो घर का सर्कट चला रहा था? काम तो वो कोई नहीं करता था। वो ऐसे है कि बाजी पढ़ाती थी बच्चे, कुरान पाक की हिफ़्ज़ करवाती थी। तो वो जो तनख्वाह वगैरह मिलती थी तो वो उससे पैसे ले लेता था, जैसे भी यानी कि कर करा के बहाने लगा के पैसे ले लेता था। तो इसका यानी कि मेन पैशन यही था, काम था जो कि जुआ खेलता था। कभी यानी कि खुश दिखता था कि भाई जीत गया तो सही रहता था, जब हारा होता था तो लड़ाई झगड़े करता था। तो और इसका एक चाचा है राशिद, तो मतलब वो इसके साथ मुलव्वस, वो भी एक जुआरी है, जुआ खेलता है। तो मतलब कि कसूर शहर में वो सब यानी कि ये दोनों चाचा भतीजा यानी कि मिल के जुआ खेलते हैं। सबको पता है, बच्चे को पता है कि ये जुआरी हैं, बड़े हैवी किस्म के जुआरी हैं ये। तो ये मतलब कि धमकियाँ लगाते होते थे वो, अगर पैसे ना देते थे तो ये धमकियाँ लगाते थे मेरी वालदा से। मेरी जब भी बात होती तो वो बताते रहते कि कहाँ पे, यानी कि अक्सर मिल जाता था यानी कि इसका चाचा भी। तो चाचा इसका यही कहता रहता था कि भाई तू अपनी धी वसा घर वसा, तो चुप करके तू जेडे पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ मकान ले लो, ਤੇ ना करा दो, इंज कर दो, मतलब कि तरह तरह दी धमकियाँ देता रहता। जब आप लोगों ने अपनी सिस्टर की शादी की है तो ये बंदा पहले से रिश्तेदार था या नोक थे? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे, ये अननोन मैन थे, मतलब कि इनको नहीं हम जानते। वैसे रिश्ता हुआ था, मतलब कि शादी कर दी बाद में। तो इसकी जो सी एक वालदा है, मतलब कि और एक इसकी बहन है, मज़ीद इसका कोई भी नहीं है। और बता रहे थे कि उससे पहले भी इसकी शादी हुई थी, जो कि आपको लोगों को बाद में पता चला। उससे पहले इसने अपने भाई को भी कत्ल किया, वो सारा क्या वाक़या था इसका? यानी कि ना तकरीबन जब हमारी शादी हुई थी ना, मेरी बहन की शादी हुई थी, तो तकरीबन 2 साल बाद हमें पता चला था। 6 साल हो गए अभी टोटल इनकी शादी को। तो तो इसकी यानी कि पहले शादी हुई तो हमें फिर पता चला था। वो भी ऐसे पता चला जिसके साथ शादी की थी उससे भी इसने बड़े पैसे खाए हैं, बड़ा कुछ किया इसने। कि मतलब कि उससे पैसे लेके बाहर के कंट्रियाँ फिरता रहा, कि मतलब कि जो उसकी टोटल याशी कर दी उसने, ख़त्म कर दिया सब कुछ। तो मज़ीद यानी कि इसने जब वो जो इसकी जो है जो पहली बीवी थी इसकी, वो 2 साल बाद तकरीबन हमारे यानी कि हमसे मुलाकात हुई। तो वो भी ऐसे हुए कि इसने झगड़ा किया, उसको काफ़ी मारा पीटा था। तो वो एक गुस्से में थी, तो जो भी इनसे यानी कि मामला थे, तो वो हमारे घर आई थी। वो अकेली आई थी।
तो घर पे आई थी, साथ अपने बच्चे को लेके आई थी और बताया, ये भी था बच्ची थी एक, तो बताया था कि ये इसकी बेटी है। तो बहन हुई है उसकी पहली जो शादी थी और बीवी वो आई जो जिसके साथ उसकी पहली शादी थी, ओके, उसकी ये बच्ची है। तो अपना निकाहनामा भी साथ लेके आई थी कि अपना दिखाया भी उसने, निकाहनामा भी दिखाया। तो इसने मज़ीद ये क्या किया हुआ है कि जो रजिस्टर्ड था ना निकाहनामा, अपने तल्लक बेस के जैसे भी सिस्टम था कर करा के, तो वहाँ से भी यानी कि रिजेक्ट खारिज करवाया है कि इसका कहीं यानी कि ये कुछ कर ना सके लाइफ में। जो यानी कि उससे खाना पीना था वो खा पी लिया, ख़त्म कर दिया इसने। तो इसने काफ़ी मारा पीटा। वो मुझे तस्वीर दे के गई है अपनी, उसके ज़ख़म है चेहरे पे, मुझे खुद बोल के गई, मुझे कहा है उसने कि ये मेरी तस्वीर लो, आप करो, इन पे केस करो। ये यानी कि ये हमें ऐसे को बताया कि आप लोगों ने गलत जगह पे रिश्ता कर दिया। हमें बताया ना कि इसने ऐसे किया, या कि मतलब हमारे साथ भी इसका यानी कि इसने उस जब आपकी सिस्टर को कत्ल किया उससे पहले इसने अपने सगे भाई को भी कत्ल किया बता रहे थे। कत्ल नहीं किया इसने, क्या किया, इसको प्रॉपर्टी यानी कि वरासती वो तब भी इसका जो चाचा राशिद है, और तब भी चाचा राशिद और ये इसका भाई है रजवान, बच्चे को पूरे कसूर को पता है कि इसने अपने सके भाई को जहर दे के मारा था अपनी एक विरासत की खातर, पैसे खातर। सका भरा मारे है इन्हें की बंदा है। तो आपकी सिस्टर और आपकी वालदा का कत्ल हुआ है, उस दिन आप लोगों को कैसे पता चला था और इसने कत्ल किस तरह से किया? फिर कत्ल ऐसे हुआ है कि मैं जैसे कि बताया आपको, मैं इधर नहीं होता, मैं कराची में काम करता हूँ। तो मेरा हर रोज़ एक दफ़ा यानी कि ना अपनी वालदा से, अपनी बहन से तकरीबन एक दफ़ा बात ज़रूर होती, थोड़ी हो जैसे भी हो, तो बात होती है। लेकिन कुछ दिन पहले यानी कि ना ऐसे था कि मेरा राब्ता इनसे ना ख़त्म हो गया था। मैं नंबर डायल करता था तो ये मेरा ब्लैक लिस्ट पे नंबर था, जो कि ऐसा हो नहीं सकता था। मुझे वालदा के भी बाजी के भी इन दोनों का नंबर नहीं मिलता था। जो मेरी बड़ी बहन है इनसे मैं पूछता था, मैं कहता कि रब्ता करो, क्या बात है अम्मी, रब्ता क्यों नहीं कर रही मेरे साथ, फ़ोन क्यों नहीं कर रही, कॉल नहीं उठा रहे, ना नंबर मिल रहा है, मोबाइल का मसला है, क्या बात है। तो इन्होंने भी यानी कि काफ़ी कोशिश की, ट्राई की कॉल करने की, तो नहीं हुआ। तो मज़ीद फिर मैंने इनको कहा कि तो आप ऐसे करें, बड़ी अपनी बहन को। तो उन्होंने कहा, मैं उनको ये कहा कि आप नकाश से रब्ता करें, उनसे पूछें कि क्या बात है कि अम्मी का नंबर क्यों नहीं मिल रहा, कि उनको बताओ कि असद ने बात करनी है, 2 दिन हो गए हैं बात नहीं हुई, क्या बात है पता करो। तो आप ही ने किया है। तो इन्होंने वो बताया जैसे यानी कि बच्चे पढ़ाती थी, दीनी लड़की थी बहन मेरी, और तरह की लड़की थी। तो वो यानी कि मिलादों का शौक़ करती थी, लोग इनको बुलाते भी थे, मतलब कि मिलाद करवाती थी, दुआएं वगैरह मांगती थी, जैसे सिस्टम ना बुलाते थे लोग। तो ये है ना कि मतलब जब यानी कि इसने कॉल की ना बड़ी बहन ने नकाश को, जो मेरा बनवाई है, जिसने कत्ल किया है, तो उसको कॉल की। तो उसने ये कहा कि मतलब कभी कहता था कि वो दोनों माँ बेटी बाज़ार गई हैं, कभी कहता था कि वो दोनों यानी कि ना मिलाद पे गई हैं, कि 2 दिन यानी कि इसने ऐसे यानी कि ना बातों से ना उलझा के रखा। मेरे घर पे, मेरा मतलब ये हमारा घर जमाई था, वहाँ पे रहता था। तो वहाँ पे यानी कि इसने कत्ल किया। तो ये खुद क्या किया, इसने ताला लगा के खुद चला गया। यानी कि अंदर कत्ल करने के बाद उनको छोड़ के फिर बाहर से ताला लगाया इसने? हाँ, ये ताला लगा के फिर वहाँ से इसने किया कत्ल। ये ऐसे किया है कि मतलब जो कुंडी डंडे वाला डंडा होता है मिर्चों वाला, इसने उस डंडे से वार किए हैं, बेदर्दी से इसने मारा है, बड़े जुल्म से मारा इसने। तो बड़ा जुल्म किया है कि बता नहीं सकता कि कितना इसने जुल्म किया है। मेरी बहन का सर इसने मार के वहाँ पे यानी कि इसने बड़ा जुल्म किया है इसने। मैं